अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शाह चौधरी। आज इस वीडियो पर एक्ट करने वाले मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो भाई बार बार कहते थे कि यार इस पर एक्ट करो। टाइटल जो है वो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि सारे का सारा हिंदी में लिखा हुआ है, और जिस क्वालिटी में हमने डाउनलोड की है वो है 480p। तो क्वालिटी बढ़ सकते हैं तो वो पढ़ दी। इसके अलावा जी अगर आप हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत मत भूलिए। भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। बिल्कुल। आज जब हम पाकिस्तानी फौज के अधिकारियों को देखते हैं तो उनके सीने पर सजे हुए मॉडल कई जो मेडल होते हैं वो बड़ी कतारों में नजर आते हैं, जबकि पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई उसमें हर बार पाकिस्तान भारत से हारा है। 1971 की जंग में तो हमने पाकिस्तान के जो 93,000 फौजियों को सरेंडर भी करवाया था, और 1965 में जो भारतीय सेना ने लाहौर तक पे कब्जा किया था, और कारगिल में भी पाकिस्तान को खदेड़ दिया गया था। तो ऐसे में पाकिस्तान जो आर्मी है उसके अधिकारियों के मेडल जो सीने पर सजते हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे सजाते हैं? ये कैसा क्या प्रोसेस है? ये देखिए, इसके ऊपर तो खैर एक तो ये जाहिर है जंग तो कोई जीते नहीं है, लेकिन मेडल्स जो है वो बहुत सी चीजों के मिल सकते हैं कि जंग में हिस्सा लिया था सॉरी, जंग में हिस्सा लिया था उसके भी मेडल्स हैं कि जी इस जंग में गए थे और उस जंग में गए थे, या इस किस्म अच्छा। के। बाकी ये कि वो खूबसूरत लगते हैं, मेरे ख्याल है इस वजह से भी लगा लिए जाते हैं। लेकिन खैर मुझे एक मेरे दोस्त बता रहे थे, इंडियन दोस्त ही थे, उन्होंने बड़ी वो बंगाली हैं और उनको कुछ पूछ लो ना तो वो एक लाइन का जवाब नहीं देते हैं। वो कोई जैसे कहते हैं ना 5-6 पेजेस लिखकर मुझे भेजते हैं जो मुझसे तो पढ़े नहीं जाते। तो उन्होंने मुझे एक बार बड़ी डिटेल से कहा था कि जी ये मेडल्स जो है वो जंग के अलावा भी लगाए जाते हैं। तो मुझे आज तक उनकी वो बात समझ ही नहीं आई। मैंने कहा यार इसको प्लीज इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताओ तो मुझे समझ आए। तो बिल्कुल ये मेडल्स जो है वो लगाए जाते हैं, और मेरे ख्याल है किसी जंग में हिस्सा ले लें तब भी बाकी जो प्रमोशंस होती हैं, इनकी डिफरेंट किस्म की जो प्रमोशंस होती है ना कि एक सिपाही से आप आगे बढ़े, तो मेरे ख्याल है उस पे भी इन्हें मेडल्स मिलते रैंक रहते हैं। जो बिल्कुल हर हर रैंक हर दिया प्रमोशन होता है। बिल्कुल हर उस पे जो है वो मेडल्स मिलते मिलते आगे बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल है इतने सारे जमा हो जाते हैं। तो उसके लिए जंग जीतना जरूरी नहीं है। मतलब वैसे भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकती हूँ, मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ये कि आप समझ सकती हैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन भारत और मुझे यही पाकिस्तान लगता है कि आर्मी इसको शायद इनकी प्रमोशंस की वजह से, आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे यही ठीक लगता है है। कि प्रमोशंस की वजह से मेडल्स बढ़ जाते हैं। ऐसा भी होता है कि जैसे नॉर्मल लोग सूट पहनते हैं तो वो भी ब्रूच खरीद के लगा लेते हैं, या फिर औरतें साड़ी में हम्म। लगा लेती हैं, सूट में लगा लेती हैं, हेयर क्लिप्स औरतें यहाँ पे दो दो लगाती हैं जस्ट टू लुक गुड, कि अच्छा ओवरऑल गेटअप अच्छा आ जाए। तो हो सकता है ये भी एक रीजन हाँ, हो सकता है। है ना? जी। हाँ। आज जब जब भारत और पाकिस्तान एक साथ थे, तो दोनों देशों की जो फौजी जो कल्चर था, वह कल्चर वो एक जैसा था दोनों देशों के बीच में फौजों में। तो लेकिन जो पिछले 70 सालों में दोनों देशों की जो फौजें हैं उनके कैरेक्टर में जबरदस्त डिफरेंस देखा गया है। और जब इंडियन आर्मी की बात करते हैं वो दिन ब दिन प्रोफेशनल और विनिंग बनती गई है, और वहीं आप पाकिस्तान आर्मी को देखें तो कहीं ना कहीं करप्ट और लूजर किस्म का उनका कैरेक्टर दिखाई देता है। एक ही सेना के दो हिस्सों में आए इस बदलाव के पीछे आप क्या वजह देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि करप्ट कोई भी हो सकता है और कहीं के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ इंडियन आर्मी में अगर कभी इन केस कोई इस तरह की करप्शन हुई और लोगों को पता चला, जो कि आई एम श्योर कि हुई है 70 साल में, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर इंडियन आर्मी के अंदर कभी कोई करप्ट पकड़ा गया या कोई गलती इंडियन आर्मी के लोगों में देखी गई तो उनको सजा दी गई है, उनको बंद किया गया, उनको जेल हुई, प्रॉपर केसेस चले और उसके बाद सजा दी गई। इस वजह से अब हम इस तरह के केसेस नहीं देखते इंडियन आर्मी में, और इंडियन आर्मी का कभी नाम नहीं आता पानामा लीक्स या पेंडोरा लीक्स या इस किस्म के उसमें, क्योंकि बिल्कुल। उनको पता है कि अगर हमने कुछ गलत किया, क्योंकि इंसान हर तरह के होते हैं, हर तरह के इंसान आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक जगह सब शैतान बैठे हुए हैं और एक जगह सब फरिश्ते, ऐसा नहीं, 2-4 लोग हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि इंडियन आर्मी का जब भी शुरू में या कभी इस तरह के कोई केसेस हुए तो उन्होंने अपने लोगों को सजा दी है, तो बाकी फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम ऐसा कुछ करें अगर कोई सोचता भी है तो। लेकिन इस वजह से इंडियन आर्मी काफी क्लीन हमें नजर आती है, जो कि एक अच्छी बात है।
पाकिस्तान आर्मी के साथ ये प्रॉब्लम रही कि हमने कभी किसी को सजा नहीं दी। हमारे यहाँ एक ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि नहीं जी, आर्मी के किसी शख्स को हमने जो है वो सजा नहीं देनी, वरना उससे जो है वो पूरी आर्मी का नाम खराब हो जाएगा, पूरे दायरे का नाम ये हो जाएगा। ऐसे करके हमने बढ़ावा दिया करप्शन को। अब हमारे यहाँ जो आर्मी के लोग अगर कोई करप्शन करते हैं तो उनको पता है कि मैं निकल जाऊंगा उनको पता है मुझे किसी ने सजा नहीं देनी, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, मुझे बचाने के लिए लोग मौजूद हैं। तो इस वजह से ये चीज हमारे यहाँ जो है वो बढ़ती चली गई और आज इस हाल पे पहुंचे हैं कि आपको शायद बहुत थोड़े लोग ही ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कोई करप्शन नहीं की, या पता नहीं उनको मौका नहीं मिला या उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो यही कोई पापा जॉन्स बना रहा है, किसी ने लंदन में फ्लैट ले लिया है, किसी ने आयरलैंड खरीद लिया, कोई दुबई भाग गया, कोई लंदन भाग गया, कोई कनाडा में बैठ के जो अय्याशियां कर रहा है। किसी के भी औलादें आपको यहाँ पढ़ती हुई नजर नहीं आएंगी। जितने भी हमारे फौजी ऑफिसर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी बाहर हैं, इनके बच्चे भी बाहर हैं, इनका पैसा भी बाहर है, खुद भी ये यहाँ नहीं रहते। रिटायरमेंट के बाद आपको कोई कनाडा में मिलेगा, कोई यूके में मिलेगा, कोई अमेरिका में मिलेगा, इस तरह से लोग चले जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने कभी किसी को सजा नहीं दी, हमने कभी किसी को एक कहना चाहिए कि जेल के अंदर नहीं डाला, कभी किसी के ऊपर केस नहीं चलाया। तो ये सारी चीजें हुई हैं और इसी का रिजल्ट हम देखते हैं कि बहुत सी अब थोड़ा सा चेंज जो मैं देख रही हूँ कि अभी हमारी हाई कोर्ट ने भी जो है कई जगहें जो आर्मी को अलॉट की गई थी आर्मी के अपने काम के लिए, वहां पे किसी ने शादी हॉल बना दिए, किसी ने शॉपिंग मॉल बना दिए, उनको रोका जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि जी आप गलत कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में इस तरह के डिसीजंस आएंगे और इनको रोका जाएगा, इनको सजाएं दी जाएंगी जैसे कि बाकी मुल्कों में होता है, हर कंट्री के आर्मी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती है और फिर वो सजा देते हैं तो वो चीज वहां रुक जाती है। पाकिस्तान को भी ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके ये लोग जो है ना कोई इंसान के बच्चे बनेंगे। बिल्कुल वही हाल हो गया है कि मुल्क बदहाल और आर्मी मालामाल। पाकिस्तान अभी जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, उसके दिवालिया होने तक की आशंका जताई जा रही है। क्या इसकी वजह भी आर्मी का पाकिस्तान की जो सत्ता या पॉलिटिक्स में जो कंट्रोल रहता है उसको कहा जाता है, क्योंकि उसके दबाव की वजह से ही जमहूरी नेता जनता से जुड़े फैसले नहीं ले पाते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके पीछे आर्मी का हाथ है या इसके पीछे भी आर्मी ही है, क्योंकि ये जितने हमारे पास पॉलिटिशियंस आते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाते हैं, वो उनका मेन फोकस यही होता है कि हमने वो लूटो ते फूटो, एक हमारे पॉलिटिशियन ने कहा था ना पंजाबी में कि मतलब लूटो और भागो यहाँ से। तो ये लूटो ते फूटो करके आए होते हैं। इन्होंने सिर्फ ये करना होता है कि अपने 5 साल कंप्लीट करने हैं, उसके बाद इनकी जायदादें पॉलिटिशियंस की कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। हर चीज में ये किसी चीज का टैक्स खुद नहीं देते, पब्लिक के ऊपर सब कुछ डाल देते हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि इनको ना तो मुल्क चलाना आता है और ना ये चलाना चाहते हैं, सिर्फ अपने 5 साल कंप्लीट करते हैं। बाकी टाइम जो इनका बच जाता है, जिसमें कि इनको टाइम गुजारना मुश्किल होता है, हो सके ये कश्मीर और फलस्तीन और अफगानिस्तान के नारे लगा के टाइम पास करते हैं और फिर चले जाते हैं। हमें जरूरत है सिर्फ एक ऐसी गवर्नमेंट की, एक लीडर की नहीं, एक गवर्नमेंट पूरी ऐसी आए जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, जो सिर्फ कहे कि जी मैं 5 साल मैंने ना भी कमाया तो मेरे पास जो है मैं उसमें गुजारा कर लूंगा, मैंने सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना है, फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना है, मैंने अपने साथ के जो कंट्रीज हैं उनके साथ टर्म्स को ठीक करना है। ये लोग कर सकते हैं, अगर करना चाहे ये लोग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते क्योंकि इसी के नाम पे ये खा रहे होते हैं, इसी के नाम पे सियासत कर रहे होते हैं। एक आएगा वो कहेगा वो मोदी का यार है, दूसरा आएगा कहेगा वो मोदी का यार गद्दार है। इस किस्म के नारे एक दूसरे को दे रहे होते हैं और बीच में जाहिर है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तमाशा देख रही होती है और कहीं ना कहीं वो भी डिफेंस के नाम पे बजट खा रहे होते हैं। तो ये चीज कंप्लीटली के इकोनॉमी जो हमारी खराब हुई है, ये कहना कि सिर्फ आर्मी की वजह से भी ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा हाथ जो है पॉलिटिशियंस का भी है, जो उन लोगों को नहीं रखते सीट पे जिनको काम आता है।
जो इकोनॉमिस्ट है उसको नहीं रखेंगे, हर चीज में मजहब को लेकर आ जाएंगे। मुल्ला माफिया के साथ ये डर रहे होते हैं, हर जगह पे इनको सिर्फ मजहब चाहिए, इकोनॉमी में भी, एजुकेशन में भी, हेल्थ सेक्टर में, हर जगह पे इन्होंने जो है वो एक तमाशा सा लगा के रखा हुआ है। और पाकिस्तान को ठीक है इस्लामिक कंट्री है, बना लिया आपने, बस कर दें, अब उसको बाकी आगे भी तो बढ़े ना, सारी दुनिया के साथ चलना है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, और इन्हीं की नालायकियों की वजह से, इन्हीं के जो कहना चाहिए कि इनका कोई टैलेंट ही नहीं है इनके अंदर, कोई बात ही नहीं कि मुल्क चला सके, इसी वजह से आर्मी और शेर हो जाती है कि देखें जी हम बचा रहे हैं वरना इन्हें तो कुछ आता ही नहीं। तो जाहिर है जब ये इस तरह के लोगों को रखेंगे कि जिसको कुछ पता, अब जैसे ये इन्होंने रखा होता है साइंस और टेक्नोलॉजी में, जिसको भी मिनिस्टर बनाएंगे उसको साइंस और टेक्नोलॉजी का कुछ पता ही नहीं होता है। इसी तरीके से जो एजुकेशन का मिनिस्टर है उसको एजुकेशन का कुछ खबर नहीं होती, वो कुछ भी बोल देते हैं उठकर, कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। अभी इन्होंने चकवाल जो पंजाब का एरिया है वहां पे इन्होंने कह दिया कि जी कोई एजुकेशन नहीं होगा। तो जब अब ये इनको आर्मी तो नहीं कह रही करने के लिए, ये तो ये खुद कर रहे हैं, ये सारी हरकतें तो इनकी अपनी है। अब इन्होंने जो है वो बाहर अगर किसी को अपने मिनिस्टर्स को भेजते हैं, जहाँ पे 8 लोगों की भेजने की जगह ये 16 को भेज देते हैं, ये एक्स्ट्रा बोझ ये डालते हैं, तो ये इनको आर्मी तो नहीं कैरी करने के लिए। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर काफी जगह जो है वो अंबर ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये भी डैमेजेस कर रहे होते हैं हमारे। सिर्फ ये नहीं कि ठीक है आर्मी की जो खराबियां वो तो मैं खुलेआम कहती हूँ, मैं तो नहीं, साफ बात करती हूँ, लेकिन कई जगह पे ये पॉलिटिशियंस भी ऐसे होते हैं कि वो आर्मी वाले भी कहते होंगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इनको खुद भी मुल्क चलाना नहीं आता, खुद भी इस तरह की हरकतें करते हैं। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने देखा था वो किस तरह बैठे थे सऊदी एम्बेसडर के साथ, उनकी तस्वीर वायरल, उनको ऐसे बैठने के लिए कोई बाजवा साहब ने तो नहीं कहा होगा कैसे बैठ जाओ। इनको, ये एक पुराने पॉलिटिशियन है, डिफरेंट पार्टीज में रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी में भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और हेनरी क्लिंटन के साथ भी बड़ी दोस्ती है इनकी, इनकी बड़ी तस्वीरें थी, सर टकरा रहे हैं, गिलास टकरा रहे हैं। इनको, ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, इनको नहीं पता कि कैसे बैठना चाहिए। अब ये अगर आप कहें कि ये इनको किसी ने सिखाना है तो फिर बड़े अफसोस की बात है। लेकिन जब इस तरह के लोग आपको इर्द गिर्द नजर आते हैं तो फिर जाहिर फिर यही हाल होता है इकोनॉमी का और मुल्क का जो आजकल है। और दूसरा ये कि ये लोग जितने भी हैं सबके सब जो है, किसी के घर में आपको मर्सिडीज दिखेगी, किसी के घर में आपको BMW नजर आएगी, और बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। इनको क्या पता कि आम आदमी की जिंदगी क्या है, जो वर्किंग क्लास है मेरी जैसी या दूसरों की जैसी, उनको परेशानी होती है कि यार बिल ज्यादा ना आ जाए बिजली का, उनको और बाकी चीजों की फिक्र, इनको तो कुछ होता नहीं है। तो जब तक कोई ऐसे लोग ये शामिल नहीं करेंगे अपनी कैबिनेट में जो आम लोगों की प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड करे, तब तक कुछ नहीं होगा। इनको क्या फर्क पड़ता है अगर डॉलर का रेट ऊपर चला गया, इनके पास तो इतने ज्यादा डॉलर है कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता। कोई इनको तो मजे आ जाएंगे ना डॉलर रेट अप हो गया तो। हाँ बिल्कुल तो नहीं, इनको कोई इशू ही नहीं है ना। तो इकोनॉमी इन्होंने ही खराब की है, क्योंकि इनके घर में इकोनॉमी खराब होने से आम आदमी को फर्क पड़ रहा है कि उसकी सैलरी उतनी ही है और वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर सक रहा। लेकिन इनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि इनके घर का तो वैसे ही लाखों में बिल आता है और करोड़ों में खर्चे होते हैं महीने के पूरे, तो इनको क्या पता लगना है। तो इकोनॉमी खराब करने का ज्यादा क्रेडिट इन लोगों को, पॉलिटिशियंस को ही जाता है हमारे। बिल्कुल। और ये बात, ये जो पूरा सिस्टम है या हम उसको बदलने की बात अगर पाकिस्तान में करेंगे तो इसका पूरा अगर दारोमदार है तो वो जनता पर है, वहाँ की आवाम पर, वो ही ये सारी चीजें बदल सकते हैं। क्योंकि आपको अपने देश को मजबूत बनाने के लिए उस लायक आपको कैंडिडेट चुनने पड़ेंगे। ये भी आपको भी सोचना है कि आप किन को चुनकर सत्ता में भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इसकी शुरुआत लोगों को करनी पड़ेगी कि आप उन लोगों को भेजें जो देश बदलने की ताकत रखते हैं। तो ये एक जिम्मा जनता पे भी, क्योंकि जनता के सामने ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट उनका आउटलुक होता है दुनिया की तरफ और वो तरक्की पसंद नहीं होते। तो ऐसे में जनता उन लोगों को चुन के वहां तक भेजती क्यों है, सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है। नहीं देखें, जनता किसी को नहीं चुनती। अभी मैंने बताया था कि 2-3 दिन पहले तालिबान की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अपना इलेक्शन कमीशन खत्म कर दिया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी इलेक्शन कमीशन को खत्म कर देना चाहिए। उस डिपार्टमेंट को कोई जरूरत नहीं है वोट डालने की, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पार्टी आती है पावर में वो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है। अब हमारे जब इलेक्शंस होते हैं तो हमारे यहाँ फौज को खड़ा किया जाता है जी, फौज की निगरानी में इलेक्शंस हो रहे हैं। और फिर देखा गया है कि
वही लोग जो हैं वो सारे के सारे बॉक्सेस उठा के ले जाते हैं जिसमें वोटिंग की होती है, और फिर जब वापस आते हैं तो एकदम ही बैलेट जो बॉक्स। रिजल्ट है वो बदल गया होता है। बिल्कुल बैलेट बॉक्स उठा के ले जाते हैं, और उन बैलेट बॉक्स के अंदर क्या कुछ किया जाता है ये सभी लोग जानते हैं। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि फौज की निगरानी में जो इलेक्शन हो उसके बजाय इलेक्शन में फौज की निगरानी करा दें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये है कि अगर इलेक्शन से फौज को अलग रखा जाए, इलेक्शंस जो है वो गवर्नमेंट या जो भी पॉलिटिशियंस है वो खुद कराएं, तो शायद रिजल्ट आ सके। क्योंकि अभी भी अगर इलेक्शंस होते हैं, अभी नेक्स्ट इलेक्शंस भी अगर होते हैं और फौज की निगरानी में होते हैं, कम से कम मैं वोट डालने तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि पीपल्स पार्टी आ रही है, मैं भी बता रही हूँ। जी बिल्कुल, तो ऐसे में बस ऊपर वाले पे भरोसा किया जा सकता है कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हों, क्योंकि दिन दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ऐसे में सिर्फ ऊपर वाला ही है जिसका आसरा किया जा सकता है, क्योंकि स्थिति इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आर्मी का इतना ज्यादा होल्ड है और पॉलिटिकल सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लोग कहने के लिए वोट डालते हैं, और लेकिन उनके वोट का कोई खासा फर्क, जैसा कि आपने बताया, कि होता नजर नहीं आता। तो आरज़ू, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना सारा टाइम दिया और इतनी सारी थैंक यू। जानकारी हमारे साथ साझा की। आपका बहुत शुक्रिया, और आइंदा फिर किसी न किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और एक बार आपको और सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत-बहुत मुबारकबाद, और दुआ थैंक यू करती हूँ सो कि अगला मच। साल हम सब के लिए हेल्दी हो, खासकर क्योंकि कोरोना की वजह से हालात हो रहे हैं, तो हम सब सेफ रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, बिल्कुल, फिर मिलते हैं आपको भी एक बहुत नया नए साल मुबारक हो, आपको भी और आपके शुक्रिया, व्यूवर्स को शुक्रिया। भी। और आई होप के सबके लिए सब खैरियत रहे, और ये तो वायरस तो आते ही रहेंगे, लेकिन ये कि सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें। जी, बिल्कुल। शुक्रिया आरज़ू, फिर मिलते हैं थैंक यू। इंशाल्लाह। हाँ जी, तो जो है वीडियो ख़त्म हो चुकी है, और उसमें जो है वो क्या कहते हैं कि हर बंदा अपना माइंडसेट रखता है, तो कुछ राय जो है वो मैं इससे मुतमन नहीं हूँ। बाकी तो आलमोस्ट ज़ाती तौर पे ठीक थी बातें उनकी सारी, के पॉलिटिशियन जो होते हैं वो अपना हिस्सा जो है, वो हिस्सा क्या मतलब, हिस्सा तो थोड़ा थोड़ा होता है ना, हिस्सा थोड़ा होता है, वो सारे का सारे ही खुद लेते सारा हैं, रखते हैं। सारा रखते हैं। हिस्सा तो चलो एक हिस्सा बना दिया, चलो एक जनता को दे दिया, तो वो सारा रखते हैं, ज़रूर रखते हैं। उसके अलावा जो है आर्मी का जो होल्ड है, तो उन्होंने ये बात की जो कि आर्मी को हम खुद शेर बनाते हैं, तो वो खुद शेर बन के आ जाते हैं। आर्मी को मैं मतलब प्यार करता हूँ, मैं लाइक करता हूँ, क्योंकि आर्मी जो है वो किसी भी मुल्क की वो जान होती है, शान होती है ज़रूर। लेकिन उसमें यही है कि जो सिपाही हैं, जो सोल्जर हैं, वो जैस सोल्जर है, उनके साथ जो है खाना अच्छा दिया जाता है, सारा कुछ है, सेटअप है, ओके है। लेकिन जो है रूल्स जो है वही पुराने हैं, सेम टू सेम चलते आ रहे हैं। कि मतलब अच्छे ऑफिसर हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऑफिसर अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब उनको मैदान में उतारा जाता है तो तब फिर वही उन पे जो है वो जैसे कि रगड़ा दिया जाता है, तो ठीक है, मैं तेरा ऑफिसर तो तू मेरा नौकर, तो इस तरह का सीन कुछ होता है, इस तरह का सीन। लेकिन मोहब्बत करने वाले भी ज़्यादा हैं। इसके अलावा लास्ट पे जो बात हुई इसमें कि आर्मी जो है वो बॉक्सेस लेके जाती है और ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो भैया ना तो मुझे आर्मी खाने को देती है, हिफाजत करती है मुल्क की, हम यहाँ पे रह रहे हैं, सब सेट है, उनकी मेहरबानी। उसके अलावा हम टैक्सेस देते हैं तो गवर्नमेंट चलती है, और गवर्नमेंट खा जाती है, उसकी भी मेहरबानी। हाँ, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि वो खा जाती है, तो आईएमएफ से कर्जा लेके, बल्कि चलो टैक्स तो ये खाते ही हैं, आईएमएफ से कर्जा लेके वो भी खा जाते हैं, खा जाते हैं। तो उनकी भी मेहरबानी कि जो कर्जे में डुबो रहे हैं। तो लास्ट टाइम मेरा इलेक्शन कमीशन जो का जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा हूँ, इलेक्शन पे जो है ना मेरी ड्यूटी लगी, एज अ प्राइवेट ही में गया था खुद, और गया भी ऐसे ही था कि एक, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है कि जो ड्यूटीज होती है ना, जमी भाई की ड्यूटी थी उधर, मैं जी बता देता हूँ, जमी भाई ने सारी बात मुझे बताई है। तो इलेक्शन आए और इलेक्शन पे जमी भाई की ड्यूटी थी। किसी भी रेफरेंस से या जिस तरह भी एक ड्यूटी होती है इधर लग जाती है, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए होता है। तो
वो ड्यूटी देने के लिए ये यहाँ से चले गए, यहाँ से कुछ 60 किलोमीटर का हाँ, डिस्टेंस बिल्कुल होगा ऐसे ना, उधर उधर ये चले गए। तो वहाँ इन्होंने रात मेरे ख्याल में 12 बजे तक काउंटिंग की या बिल्कुल कितने ऐसे ही ना, रात हाँ, 12 एक बज रात हम गए। एडवांस में चले गए थे तो नेक्स्ट रात जो है वो अब जिस दिन डेली वोट कास्ट हुए उसी दिन रात वोट इनको, वो पर्चियाँ गिनते गिनते इनको रात को रात 12 का बजे 12 बज गए। तो ये मैंने भी इनसे पूछा भी क्या आपने पाया, क्या वहाँ इलेक्शन का सारा का सिस्टम था। तो फिर इन्होंने यही कहा कि हमने जो वोट गिने वो जो हमें लेट भी इसी वजह से हुआ। यहाँ ऐसे ही होता है, आप न्यूज़ चैनल देख लें तो न्यूज़ चैनल पे रात देर तक काउंटिंग ये जो है वो काउंटिंग बताते चलती रहते हैं रहती कि है, बताते अनऑफिशियल रहते हैं इतनी कि है यहाँ इतनी इतनी होगी हो ऐसे गई, ही। यहाँ इतनी हो गई, यहाँ इतनी हो गई, इस हल्के में ये एमएलए इस तरह हो गया वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह होता है कि जो काउंटिंग में कुछ जगहों पे हो सकता है ऐसा हो, जिस तरह वो मैम कह रही थी कि डब्बे ही लेके चले जाते हैं, फिर डब्बे वापस आने के बाद रिजल्ट ही बदल जाता है। लेकिन जो जिमी भाई के उधर था वो स्टेशन बना था, तो इनमें इन्होंने तो काउंटिंग की और काउंटिंग के हिसाब से जो पीटीआई की हुकूमत थी उनके वोट ज़्यादा थे, और दूसरे जो शेर वाले थे नून लीग के उनके जो वोट कम थे। तो अब उस हवाले से तो ये अपना आप पे अटैक ओपिनियन, हो हाँ। गया था भाई इस हवाले से कि आपने जानबूझ के जो है वो हमारे उसको हरा दिया है। और लोग जो है बाद जो रिजल्ट निकला था, क्योंकि क्योंकि मेरी ड्यूटी थी तो ड्यूटी वाले वोट कास्ट नहीं करते। हाँ, ये बात मैं अच्छा क्लियर ये बता देता हूँ, जिनकी ड्यूटी लगी होती है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वोट कास्ट होना होता है मतलब जहाँ से वो जिसका एड्रेस करीबी जो है ना पोलिंग स्टेशन वहां पे। और जो एक बंदा चला गया है कहीं आउट ऑफ आउट ऑफ रेंज। अच्छा, ये बात मैं एक और शेयर करता हूँ, जो जमी भाई की ये बड़ी खूबी है, जहाँ चले जाते हैं वहाँ अपना ना अपना रंग बिखेर के आ नहीं, जाते हैं। खैर कोई तो खूबी नहीं है, ये ये तो खूबी मतलब एक है, दिया। अब सुन तो लो, पूरी बात सुनो, आपको तो पता ही नहीं, भूल भी गया। वहाँ आर्मी के 2 पर्सन थे, उन 2 में से एक चचा थे आर्मी के, तो उन्हें याद करना तो बनता ही है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनसे इनकी फ्रेंडशिप होगी, जब झगड़ा शुरू हुआ कि आप लोगों ने जानबूझकर पीटीआई को हाँ, जितवा दिया है, जितवा दिया तो बिल्कुल। वो आगे हुए, उन्होंने कहा किसी की ऐसी की तैसी कोई आगे तो आए, हम आर्मी खड़े हैं इधर, हमारे एक फोन से गाड़ियों की गाड़ियां आ जाएंगी, तो फिर देखना क्या होता है। अच्छा, वो 2 लोग देख के ना, सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन वो जो बाहर आवाम थी ना, मजाल है उसको कोई शर्म आए, कोई हया आए कि यार कम से कम मतलब कुछ वेट तो कर ले, ये कर देना। वो डंडे सोटे उनके हाथों में थे भाई, जबरदस्त वाले। अगर वो मतलब दीवार फलांग के, क्योंकि वो चढ़ गए थे दीवारों पे कि आज के आज ही कर देना है, और हम गिनती के अंदर होंगे कोई 10-12 लोग होंगे। और अगर जैसे वो चढ़ गए थे लड़के, जवान लड़के, और हाथों में हाकियां और बैट और पता नहीं क्या कुछ लेके फिरते थे, जैसे एडवांस में आज ना पता नहीं क्या कर देना है। अगर वो दीवार उतर आते तो वहां पे बाद अच्छा, में इसलिए अच्छा ये तो अच्छा, एक एक, और बात है, हाँ, हमारे यहाँ पे जब ऐसे हादसा होते हैं ना तो एंड पे पता है क्या होता है, यार अच्छा बड़ा अफसोस हुआ, बस, हाँ। और कुछ नहीं। और वो चाचा जो आर्मी वाले थे वो जमी भाई के इतने दोस्त बन गए, इतने वो क्लोज और अंकल बन गए कि काफी देर इनकी फोन पे गपशप होती रही। वो यहाँ किस जगह के हैं वाला, जहाँ सियालकोट। सियालकोट के हैं। फिर उन्होंने इन्हें इनवाइट किया इनके साथ, फिर मैं गया, जिस तरह हमेशा मेरे साथ ये होते हैं इनके साथ मैं होता हूँ। तो फिर हम उनके पास उधर एक नाइट भी रह कर आए। बड़े अच्छे इंसान हैं वो, आर्मी के थे, और उन्होंने हमें इनवाइट रिटायर करके, पर्सन हाँ। थे वैसे, ड्यूटी पे आए हुए थे, तो बुलाया हुआ था ना हाँ ड्यूटी पे जी, जरा तो देखभाल के लिए। इतनी इनकी मोहब्बतें हैं, ये जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ ये अच्छा, अपना खैर वहां से हाँ, जब हम बॉक्सेस जो है ना वो गाड़ी में डाल के लेके आए हैं, हमने अदालत में ला के जैसी थी, मैंने अपने हाथों से, मैं ये क्या कहता हूँ, हल्फन कह सकता हूँ कि वो जितने भी बॉक्सेस थे हमने अपने हाथों से ला के उनको अदालत के हवाले कर दिया कि ये भाई अब आपके हवाले हैं, अब आप जानो और आपका काम जाने। इसके अलावा अब जब वो रूम में चले जाते हैं तो उस पे एक ग्लो सी डालते हैं, मतलब उसको लॉक करके देते हैं, खुला नहीं देते, वो एक होता है वो रबर सा होता है, वो उसको लगा के ऊपर मोहर लगा के स्टैंप लगा के देते हैं। तो अवाम को बता रहा हूँ, तो अवाम बाज नहीं आ रही थी, तो फिर फोन करके हमें बकायदा आर्मी की 4 गाड़ियां मंगवानी पड़ी। पुलिस की एक गाड़ी से अवाम काबू नहीं आई, पुलिस की एक गाड़ी आई थी, लेकिन पुलिस की ऐसी की तैसी कि वहां से मतलब उन्होंने कहा कि पुलिस तेरी, तुझे देखा हुआ है, तुमको ये वो कर देंगे। लोग ही कुछ 150-200 के करीब बंदे थे। तो भैया
यहाँ पे कुछ कसूर जो है ना, मैं गिनता हूँ कि अगर आर्मी की ड्यूटी लगती है तो 110% जो कसूर है वो अवाम का है। अवाम को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो जहाँ से जीत रहा है उसको जीतना। अच्छा, यहाँ पे एक और है, फ़र्ज़ करो आपको लगता है कि आपका इस पोलिंग स्टेशन से फ़लाँ बंदे ने जीतना था, वो क्यों नहीं जीता, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले भैया आप वही करें कि अगर आपको कोई रूल पसंद नहीं है तो आप उसको फॉलो करें, स्टडी करें, टॉप करें और फिर उसको चेंज करें। ये एक ही दिन में। अच्छा, यहाँ पे एक और बात शेयर कर दूँ। हमारे अब विलेज में हैं तो लोग देखते हैं यार, हमें विलेज में पता नहीं अब बात करना मुनासिब रहेगा या नहीं रहेगा, मामा और भांजा हैं दोनों आपस में, वोट आए, वो दोनों आपस में वोट की खातर लड़ पड़े, मामा और जो है उसका भांजा, ठीक, उसकी बहन का बेटा। वोट चले गए, जीतने वाला जीत गया, वो आज भी एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को बुलाते नहीं। ये सिचुएशन है। तो इस सूरत हाल का फ़ायदा अगर सियासतदान, अगर ये लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। ये तो है हमारा। अब बच्चा उसका जो है बड़ा, दोनों के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में बड़ी पता नहीं क्या डिग्रियां ले लेनी है उन्होंने, डिग्री ले लेने हैं, बल्कि डिग्री नहीं, उन्होंने डिग्री लेंगे बड़े बड़े वाले। लेकिन ये चीज़ सेंस जो है कि हम ऊपर गधा बिठाने वाले हैं, गधे बोलूँगा कि एक हुक्मरान आ जाता है तो गधा बिठाने वाले, ये सेंस किसी में नहीं आनी चाहिए यार। कम अज़ कम इतने काबिल हो जाएं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसको कुछ बेहतरी की तरफ ले जाएं। तो ये चीज़, उसके अलावा ये जो मतलब मेरे साथ हुआ वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि वहाँ पे तो जितना हमारा स्टेशन था उसमें तो कोई अमल दखल नहीं हुआ। जहाँ पे होता होगा उसका हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि कहीं पे नहीं होता, क्योंकि हर तरह के लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो खैर यही था कुछ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।